सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय महात्म्य यात्रा में आज हम 8वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि 8वें अध्याय का पाठ करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, और ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में भगवत गीता को उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी की पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण दिशा में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्या को अपनी पत्नी बना रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था, जिसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। ताड़ की वृक्ष की घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनके पूर्व की जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कोमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पे भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई एक कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस बने। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अर्थात, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्यजनक घटना हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके स्वर्ण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवाथी 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश में एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहाँ का सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिख लिया और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हो गए? भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ।
ये इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पे भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख को प्राप्त हुए। उनके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उन्हीं के समान शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही मैंने आपको बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव। तो आपने सुना 8वें अध्याय का महात्म्य। एक आधे श्लोक के उच्चारण मात्र से दोनों पति पत्नी सदगति को प्राप्त हुए और भाव शर्मा जो ताड़ के वृक्ष में परिणित हो गए थे, उन्होंने एक आधे श्लोक के जाप मात्र से भगवत धाम को प्राप्त हुए। देखा आपने भगवत गीता के एक श्लोक के पाठ मात्र से कितना लाभ प्राप्त होता है। हम सबको नित्य भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, इससे हमें सद्गति प्राप्त होगी। राधे राधे। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। अर्थात हे परमेश्वर, यह ब्रह्म क्या है, यह अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है। हे पुरुषोत्तम, ये अधिभूत नाम से क्या कहा गया है एवं अधिदेव नाम से क्या कहा गया है, ये सब मुझे समझाइए। ये अर्जुन ने श्री कृष्ण से 8वें अध्याय के अंतर्गत प्रश्न किया है। तो आप लोग भी नित्य भगवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ करिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।